नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बॉलीवुड में जिस तरीके से नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, करण जौहर ने एक बार फिर अब गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर को लीड रोल में रखा। किस तरीके से अब एयरफोर्स ने इस पर आपत्ति जता दी है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने भी जो वेब सीरीज को लेकर आपत्ति जताई थी, उन्होंने कहा था कि जो सेना को दिखाया जाता है उससे पहले आपको एनओसी लेने की जरूरत है। लेकिन अब एयरफोर्स ने जो उसकी नकारात्मक छवि दिखाई गई है इस फिल्म में, उसको लेकर आपत्ति जताई है। साथ में धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर का है, उसको लेकर जनता में काफी पहले से ही आक्रोश था और अब ये आक्रोश देखने को मिल रहा है किस तरीके से जनता गुंजन सक्सेना का भी बहिष्कार करने की बात कर रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से पहले और सारी मूवी जो आ रही हैं उसका बहिष्कार चल रहा था, लेकिन अब जब से एयरफोर्स ने इस पर आपत्ति जताई है, लोग ये कह रहे हैं इसका बहिष्कार करो, क्योंकि एयरफोर्स जो हमारी शक्तियां हैं उसको किस तरीके से गलत ढंग से पेश किया जाता है। इससे पहले एकता कपूर ने दिखाया, अब धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर पहले भी फंस चुके हैं। किस तरीके से जनता उनका बहिष्कार कर रही थी, उनके ऊपर कितने मीम बनाए जा रहे थे। और करण जौहर जो बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को ही मूवी देते हैं और ये कहते हैं कि उनमें ही कैपेबिलिटी होती है और सिर्फ वही उस लायक होते हैं और बाकी तो बेकार होते हैं, ये उनका बयान भी था। उसके बाद काफ़ी आलोचना उनको झेलनी पड़ी थी और अब उनका क्या होगा इस फिल्म को लेकर। देखिए, ये जो वेब सीरीज हैं, जिस तरह से एकता कपूर ने XXX बनाई थी और उसमें आर्मी मैन की पत्नी को गलत रूप में प्रदर्शित किया था, जिसके कारण सेना के अंदर भी काफ़ी आक्रोश था, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। केस राष्ट्रपति जी तक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इस पर कुछ किया जाए। उसके बाद मोदी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और एक एडवाइजरी जारी कर दी कि ये रूल बना दिया, एनओसी गवर्नमेंट से सेना से लेनी पड़ेगी अगर आप रक्षा मंत्रालय से लेंगे जब कोई सेना के ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई सीरीज़ बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो असल में जितने भी ये बॉलीवुड वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता। इनको जब तक पब्लिकली जूते नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरने वाले शायद हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों को ना तो समाज की वास्तविकता का पता, ना इनको देश की स्थिति का वास्तविकता का पता, ना इनको राजनीति का वास्तविकता का पता। इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें केवल पता है मुंबई और उनमें इंग्लिश बोलने वाले कुछ लोग और बस उनका क्लब और उनकी पार्टियां। इस पार्टी में भी कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, वो जैसा आपने करण जौहर का बताया कि जिनके माँ बाप पहले से बॉलीवुड में हैं उनके बच्चे रहेंगे तो वो एक अलग पार्टी है। जो उसके बाहर के लोग हैं, जैसे कि सुशांत राजपूत, वो बाहर के हैं तो उनको बिहारी कहा जाएगा, उनको बहारी कहा जाएगा और उनका अपमान किया जाएगा। ये सब करने के लिए तो बॉलीवुड अपने को बड़ा मानता है। अब रही बात फिल्मों की, जिस तरह से अब ये दूसरी फिल्म आ गई है जिसका विवाद प्रसारित होने के पहले हो गया है। पहली वाली फिल्म में लोगों ने देखा, उसके बाद उसका विवाद उठा। लेकिन अब देखिए जिस तरह से इन्होंने ये फिल्म साइन की थी और इसमें पहले ही एयरफोर्स से इन्होंने जैसे अनुमति ली, तो वो कह रहे हैं एयरफोर्स के अधिकारी कि हमने अनुमति इस शर्त पे दी थी कि कोई आप नकारात्मक चीज़ नहीं दिखाएंगे। नंबर 2, आप ऐसा कुछ इसमें दिखाएं जब आप हमारे एक नायिका के ऊपर बना ही रहे हैं, जो आप समझते हैं जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है वो गुंजन सक्सेना, वो गुंजन सक्सेना 99 के युद्ध में 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ, वहाँ वो 2 महिला थीं जिनको एयरफोर्स ने वहाँ डिप्यूट किया था और उन्होंने चीता हेलीकॉप्टर से जो घायल सैनिक थे उनको लाना, दवाइयों को पहुँचाना सैनिकों तक, ये 2 काम किए थे। और उसमें गुंजन सक्सेना एक ऐसी थी जिसको मिसाइल भी छोड़ी गई पाकिस्तान की तरफ से। वो किस तरह से उसने मिसाइल से बचते बचाते और फिर भी जाना बंद नहीं किया, तो उनको वहाँ वीर चक्र भी मिला था, इस बात के लिए शौर्य चक्र मिला था। तो इस पर अगर तय किया है आपने कि आप मूवी बनाना चाहते हैं तो नायिका को नायिका की तरह दिखाइए। और एयरफोर्स के अधिकारियों ने ये कहा था कि आप इसको इस तरह दिखाएं कि बाकी लोग भी, बाकी लड़कियां भी देश की ये विचार करें कि हमें भी एयरफोर्स में जाना चाहिए या फोर्स में जाना चाहिए। हुआ उल्टा है कि इन्होंने मिर्च मसाला लगाकर ये फिल्म पेश की है, जिसका अभी ट्रेलर देखा है। उस ट्रेलर में ऐसा कुछ दिखाया गया है जो आपत्तिजनक है, जिसको देख करके उन्हें लग रहा है कि जो हमारी नायिका है, रियल हीरो है, वो वायुसेना की, उसकी छवि को आप ठेस पहुंचा रहे हैं और इस पर आपत्ति दर्ज करी है।
तो अगर आपने फिल्म केवल अपने पैसे कमाने के मकसद से बनाई है, तो आपने एनओसी लेने के लिए अगर छल किया है, झूठ बोला है, और आप अपनी मूवी को चला देना चाहते हैं बाजार में, तो अब वो चलेगा नहीं। लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। अभी वायुसेना की तरफ से विरोध हुआ है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को दोबारा कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। जो ये सीरीज बन रही हैं, ये अब सोशल मीडिया का माध्यम है, सारी टीवी सब कुछ जो अब ये लोग कम देखते हैं, अब ज़्यादातर मोबाइल पे बच्चे रहते हैं, तो जो ये सीरीज चल रही हैं तब तक इनके लिए आप कोई अलग से कानून नहीं बनाएंगे। आपने सेंसर बोर्ड बना दिया, जो भी देश में फिल्में बनती हैं सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होता है उसको, लेकिन यहाँ सेंसर्ड नहीं है ये जो सीरीज बन रही हैं, तो इनको वेब सीरीज को भी आपको चेक करना पड़ेगा। और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक मुद्दे हों या धर्म से जुड़े हुए हों या देश की रक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इस पर कोई भी मूवी बने, मान लीजिए किसी धर्म का कोई मजाक बनाता है, जैसे आमिर खान ने पीके फिल्म बनाई थी, बड़ा मजाक बनाया था उसने हिंदू मूवी का। वो खुद मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों के धर्म में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो जो है 3 तलाक को लेकर हो, चाहे वो हलाला को लेकर हो, उस पर उनकी हिम्मत नहीं है। अरे जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में जी रहे हो, उसके बारे में नहीं दिखाओगे। जिस धर्म को तुम जानते नहीं, केवल उसको बाहर से देखा है, उस पर आप मूवी बनाकर मजाक बनाते हो। तो ये किस लिए हिम्मत कर लेते हैं? क्योंकि इस तरह का हमारे देश में अभी कानून नहीं है। तो ये कानून बनाने की जरूरत है कि जब मान लीजिए कोई मुसलमान धर्म के ऊपर, इस्लाम धर्म के ऊपर बनाना चाहता है, तो मैं ये कहता हूँ जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी कोई कमेटी हो, उससे वो पास हो। कोई हिंदू हैं तो हिंदू की भी एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, या वो सेंसर बोर्ड में लोग हों। इसी तरह सेना के एनओसी को भी ये ध्यान रखा जाए कि कोई मूवी अगर बना रहा है तो उसकी कोई कमेटी हो जिससे वो पहले पास कराएं और मूवी पहले उसको दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, स्क्रिप्ट सुना दी, बाद में फिल्मांकन कर दिया, आप उसका ट्रेलर ला रहे हो, फिर किसी दिन उसको लगा दोगे क्योंकि आपकी मूवी ज़्यादा चल जाए, फिर आप उसको चर्चा में लाओगे खुद ही। ये फंडे हैं इनके कि ये खुद ही इसको चर्चा में लाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फिर क्वेरेसी आ जाती है, अच्छा इसमें है क्या, देखते हैं। और देखने में ही पैसे कमा लिए उन्होंने। तो ये चीज़ें इनकी चाल हैं। इन चालों से बचने के लिए गवर्नमेंट को करना क्या है, पहले इन पर लगाम लगाए। वो करण जौहर हो या वो एकता कपूर हो, किसी की भी हो, तो ये इस देश में अब चलेगा नहीं कि शकल देख करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये मोदी गवर्नमेंट है और इन्होंने ये नियम जो कायदे बनाए हैं, इनमें काफ़ी बदलाव आया है। जनता भी जागरूक है, बल्कि मैं कहूँ तो जनता इस समय आक्रोशित है। सुशांत राजपूत के केस ने आम जनता को हिलाकर रख दिया, और आम जनता अब ये कह रही है कि जो लोग ये पैतृक संपत्ति अपनी समझ रहे हैं बॉलीवुड को, वो लोग अब सुधर जाएं और वो समझें कि जनता का मजाक बनाना बंद करें, वरना उनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो है, देश में अगर आज़ादी दी है आपको कानून ने कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ व्यक्त करने की, इसका नाजायज फ़ायदा ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर ना उठाएं और जनता की भावनाओं का ख्याल रखें। देश की सेना, देश की सीमा और धर्म का विशेष ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने कहा कि जानबूझकर ऐसे एलिमेंट उसमें डाले जाते हैं ताकि कंट्रोवर्सी हो और इनकी फिल्में चले। तो इसमें भी अगर बात करें धर्मा प्रोडक्शन की, करण जौहर ने जानबूझकर जानवी कपूर का महिमा मंडल करने के लिए, यानी कि उनके किरदार को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरीके से गलत चीजें उसमें दिखाई गई हैं। ये दिखाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स में किस तरीके का भेदभाव होता है, जबकि ये सबको पता है कि बच्चा अगर किसी को इंडियन एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर हमारी जो थल सेना है, तीनों के लिए कितना सम्मान होता है और सबका सपना होता है। ऐसे ही नहीं हर बच्चा इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए तैयार रहता, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। और अगर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी आर्मी किसी की है तो वो है इंडियन आर्मी, और उसके बारे में इस तरीके की चीजें दिखाने की हिम्मत भी करण जौहर को नहीं करनी चाहिए थी। अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से जनता इनको धूल चटा रही है, अभी और भी चटाएगी, क्योंकि ऐसी चीजें अगर ये दिखाएंगे तो जनता इनको बख्शेगी नहीं।
और इसमें अगर बात करें तो जिस पर मूवी बनाई गई है गुंजन सक्सेना, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि मुझे कोई और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन इस तरीके की चीजें जो दिखाई गई है इस मूवी में, इससे ये तय होता है कि सिर्फ और सिर्फ जानवी कपूर को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि उनकी जो पहली फिल्में आई हैं वो फ्लॉप गई हैं ज्यादातर, और करण जौहर ने ठेका रखा है स्टार जो किड है उनको सुपरस्टार बनाने का, जो उस ठेके के तहत ये ऐसा काम कर रहे हैं। और जनता अब ये समझ चुकी है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बाद नेपोटिज्म पर बात हो रही थी, करण जौहर का बहिष्कार हो रहा था, अब धर्मा प्रोडक्शन की कोई भी फिल्म नहीं चलने वाली, इनको ये समझ लेना चाहिए। और अगर उसमें इस तरीके के एलिमेंट दिखाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स को लेकर जिस तरीके से नेगेटिविटी दिखाई गई है, उस पर आपत्ति जताई गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन आप भी देखकर इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस तरीके से आपको ये ट्रेलर लगा और किस तरीके से करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन जो काम कर रही है सही है या फिर गलत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।